हेलो बच्चों, क्या हाल है। ठीक है, चलो आगे की बात करनी है। हम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th की। ठीक है, आज कौन सी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। आज 1.6 करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे बेटा। 1.6। 1.6 करने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लो। ठीक है, इंट्रोडक्शन के रूप में कि क्या होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर कोई चीज़ हो, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है, या इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, पावर पढ़ते हैं, या क्या पढ़ते हैं, डिग्री पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ो। ठीक है, एक ही चीज़ है। कैसे, इसकी प्रॉपर्टीज जान लो। इसकी पहली प्रॉपर्टी ए की पावर एन एम इंटू ए की पावर एन अगर हो तो ये क्या हो जाता है, ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट, यानी अगर 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 हो तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेकंड फॉर्म बताएंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, अगर ए की पावर एम है डिवाइडेड बाई ए की पावर एन है। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, अगर ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन है तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन के फॉर्म में होगा। किसमें, ए की पावर एम माइनस एन के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लो, ऊपर वाला एग्जांपल लो, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 है। ठीक है, या ऐसे लिखा है 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 1, यानी 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 1, इट मीन्स 2। बात समझ में आ रही बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट एक जो फॉर्म आता है वो क्या आता है बेटा, आपका डिवाइड हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, क्या बचा आपका। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ए की पावर एम उसकी पावर अगर एन हो तो ये क्या होता है, ए की पावर एम इंटू एन होता है। कैसे, चलो देखो, अगर 2 की पावर 2 है उसकी पावर 3 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3, दैट इज 2 की पावर 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। चलो आगे बात करते हैं। कुछ रूल्स और अच्छे अच्छे, ठीक है, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा। चलो आगे की बात करते हैं। ठीक, चलो थर्ड हो गया था, फोर्थ की बात करते हैं। अगर लिखा है अंडर रूट ए, अंडर रूट ए लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर 1/2। ठीक है, ए की पावर 1/2, यानी अगर अंडर रूट 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चौथा हो गया। पांचवें की बात करते हैं, पांचवा क्या है। ठीक है, अगर पांचवें में यही चीज़ कैसे लिखी हो बेटा, ए की पावर यहाँ पे रूट में एन लिखा हो, क्या लिखा हो, एन, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 1/n। मान लो 2 ना हो, वहाँ 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, ए की पावर n हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे, 2 की √2 लगाओ और यहाँ पे क्या लगाओ बेटा, 3 लिखाओ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। बात समझ में आई। 6 क्वेश्चन की बात करें, चलो 6 क्वेश्चन कह रहा हूँ, 6 प्रॉपर्टी की बात करें। अगर ए की पावर m है इंटू बी की पावर m है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इंटू बी की पावर क्या हो जाएगा बेटा, m हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर भी 2 है तो 2 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे 6 हो गया। 7 की बात करते हैं, 7 की बात करेंगे। 7 क्या लिखेंगे बेटा, चलो बोलो जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर रूट की बात करें, रूट में और कुछ बात करें, ठीक, चलो बात कर लेते हैं। अगर ऐसा हो, यहाँ पे n हो और यहाँ a हो और इसकी पावर m हो, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे वाले के तरीके से ट्रीट करेंगे। कहाँ गया, ठीक, एक अभी बताया था तुम लोग को कि a की पावर m हो, उसकी पावर n हो, तो क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक, ये वाला याद है ना। ठीक, चलो इस वाले को सॉल्व करो, पहले अंदर सॉल्व कर लो अगर नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे करो, a की पावर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा और उसकी पावर m हो जाएगा। फिर ये क्या बदल जाएगा, a की पावर 1/n इंटू m हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m अपॉन n हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बेटा, समझ में आई इतनी बात। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले लो अब। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कैसे लोगे, ऐसे लो। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 3 और यहाँ लिख लो 5। ठीक है, और इसकी पावर लिख लो 2।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले अंदर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/3 हो जाएगा, उसकी पावर 2 हो जाएगा। फिर करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/3 इंटू 2, तो ये किस में बदल जाएगा, 5 की पावर 2/3 में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज की बात करते हैं, जो भी आएगा उसको हम लोग अब एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इतनी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी आप लोगों ने नोट कर लिया। 1.6 शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे बेटा, 1.6। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक, चलिए एक्सरसाइज 1.6 की बात करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 में पहला क्वेश्चन जो है, क्या बात कर रहा है, पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा, पहले का पहला कहता है कि फाइंड करो 64 की पावर 1/2। 64 की पावर क्या करना है, 1/2 फाइंड करना। अच्छा, 64 की 1/2 का मतलब क्या हुआ। ठीक है, अगर इसको ऐसे लिखो, ठीक है, कई फॉर्म है इसको लिखने के। ठीक है, मैं पहले एक का बताता हूँ। ठीक है, अगर हम कैसे लिखते थे बेटा, देखो a की पावर रूट में लिखो 2 में, तो ये क्या हो जाता था, a की पावर 1/2। तो अगर a की पावर 1/2 है तो ये ऐसे भी तो हो सकता है रूट में। ठीक, बात समझ में आ रही है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, √64। √64 का मतलब क्या होता है बेटा, √8 इंटू 8। 8 का पेयर बन गया, इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। एक ये तरीका है। एक और तरीका है बेटा, ठीक है, एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, 64 के आप क्या कर लो फैक्टर, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 और 2, 1, यानी 2, 2, 4, 2, 6, यानी 2 की पावर कितनी हुई, 6। ठीक है, तो 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 6, उसकी पावर भी 1/2। ठीक है, उसकी पावर, इसको ऐसे भी लिख लो, ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, अब ये 6 यहाँ चला जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू 1/2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि a की पावर m, उसकी पावर n हो तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। ठीक है, सेम आंसर आया दो तरीके से। ठीक है बेटा, चलो चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या, 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, 32 की पावर 1/5। ठीक, 32 की पावर 1/5, 32 के फैक्टर करो जरा बेटा, 32 के 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1। ठीक है, कितने हैं, 5। ठीक है, तो 2 की पावर 5, उसकी पावर 1/5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कट गया, क्या आया, 2। ऐसा क्यों हुआ बेटा, इंटू, क्योंकि a की पावर m, उसकी पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 125 की पावर 125 की पावर 1/3, 135, 125 के पावर करो। चलो करते हैं, 5, 25, 5, 5, 5, 1। ठीक है, 5 की पावर 3, उसकी पावर क्या है, 1/3, तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3 करोगे, 3 से 3 मर जाएगा, कितना बचेगा, 5। भी क्यों हुआ, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n, इन्हीं दो पावर से हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 9 की पावर 3/2 निकाल, 9 की पावर 3/2। अच्छा, किसी की 9 पावर बाई 3 है, 3, 9 क्या होता है बेटा, 3 इंटू 3 होता है, 3 इंटू 3 होता है, क्या होता है, 9, 3 इंटू 3 होता है। 9 क्या होता है बेटा आपका, 3 इंटू 3 होता है। 9 क्या होता है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 होता है 9। ठीक है, और उसकी पावर है 3/2, 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 2, और उसकी पावर 3/2, यानी a की पावर m इंटू, सॉरी, उसकी पावर n अगर लगाएंगे तो क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है। वहाँ से ये हुआ, 2 से 2 मर गया। ठीक है, 3 की पावर 3 बचा, 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा बेटा, 24।
7 हो जाएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा बेटा 32 की पावर 2/5। अच्छा 32 का अभी निकाला था, क्या था 2 की पावर 5 और उसकी पावर क्या है 2/5। ठीक है 2/5 ही ना, ठीक, हाँ 2/5 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2/5। ठीक, 5 से 5 मर गया, 2 की पावर 2 बचा, ये कितना हो जाएगा 4। इतनी बात समझ में, ये वाला क्यों हो रहा है, बार बार यही लिख रहा हूँ ना, ए की पावर एम की पावर एन इक्वल टू क्या होता है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, इसी से काम हो रहा है बार बार। ठीक, ये वाला समझ में आई बात। चलो अगला करते हैं, 16 की पावर दिया है, 16 की पावर कितना है बेटा 3/4, 3/4। अच्छा 16 को करो तो क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार करोगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3/4। इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर 4 उसकी पावर 3/4। क्या लिखोगे 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 मर गया, क्या बचा 2 की पावर 3, दैट इज 8। बात समझ में आई। इसका एक और बचा है जो हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या है 125 की पावर -1/3। ठीक है, 125 की पावर -1/3। 125 क्या होता है 5 की पावर 3, अभी पीछे कराया है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 मर गया, क्या बचा 5 की पावर -1, इसका मतलब 1/5। एक फॉर्मूला लिखो यहाँ पे। ठीक है, सिंस अगर a की पावर -m हो तो इसका मतलब क्या होता है 1/a की पावर m। ठीक, ये लिख लो। ठीक, ये होता है। ठीक, यही से ये हुआ a की पावर -m इक्वल टू क्या होता है 1/a की पावर m। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है सिंप्लीफाई। 2 की पावर क्या है 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू क्या है 2 की पावर 1/5, 1/5 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अगर एक फॉर्मूला याद होगा ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू क्या होता है ए की पावर m प्लस n होता है। ठीक है, चलो इसको प्लस कर दो, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अच्छा मैं इसको किनारे करता हूँ, 2/3 प्लस 1/5, 5 और 3 का एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 क्या आएगा बेटा 15 आएगा। ठीक है, चलो 15 कैसे बनाना है इसको, 2/3 को 15 अगर बनाना है 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ये 10/15 हो जाएगा, और 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3/15। इसको अब ऐड कर दें। ठीक है, चलो यहाँ आते हैं। ठीक, क्या करें 2/15 हो गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हुआ 10। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो 10/15 प्लस 3/15। अब बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, बेस सेम हो गया तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 यानी 2 की पावर 13/15 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्या है 1/3 की पावर 3 उसकी पावर 7। ठीक है, 1/3 की पावर 3 उसकी पावर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है 1/3 की पावर 3 उसकी पावर 7। ठीक है, बात समझ में आई है ना, आ रही है। ठीक है, चलो अगर इसकी बात समझ में आ रही है तो ये आ रहा होगा कि यहाँ पे 1 की पावर 7 हो जाएगा और 3 की पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ए की पावर m हो और उसकी पावर n हो तो क्या हो जाता है ए की पावर m इंटू n हो जाता है। अब ये वाला फॉर्मूला दो जगह अप्लाई होता है, अगर ए की पावर m है और b की पावर n मान लो p है। ठीक है, और इसकी पावर n है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू n ऊपर हो जाएगा और b की पावर p इंटू n नीचे हो जाएगा। तो जैसा होता है ऊपर की पावर ऊपर से, नीचे की पावर नीचे से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/9, 3 3 जा 9 और 27 सॉरी 3 की पावर 21 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 21 हो जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर -21 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अगर 1/a की पावर m हो तो इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर 1 -m। अगर a की पावर -m है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर m। बात समझ में आ रही।
ठीक है, इस फॉर्म में चेंज कर दिया इसे, ठीक है। ऐसा भी आंसर सही है, ये वाला आंसर भी सही है, ठीक। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका? थर्ड। थर्ड क्या कहता है कि 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, ठीक है। ये फॉर्म क्या है? 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4। तो अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n होता है तो a की पावर m माइनस n होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 11 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4। 11 एलसीएम ले लो जरा, 2 और 4 का एलसीएम 4, ठीक है। ये 2 2 जा 4 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 11 की पावर 1/4 आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही? चल ठीक। अच्छा, ये 1/4 को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, अगर आंसर आप लिखना चाहो तो ये वैसे लिख सकते हो, ठीक है। कहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, यही आंसर लिखो, सरल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। 7 की पावर 1/2 फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, इंटू 8 की पावर 1/2, ठीक। समझ में आ रहा है? चलो, a की पावर m इंटू a की पावर b की पावर m अगर हो तो ये क्या होता है बेटा? b की पावर m हो तो ये क्या होता है? a इंटू b की पावर m हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 8 की पावर 1/2 हो जाएगा। 8 सत्ते 56, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 8 सत्ते 56, 56 की पावर 1/2, चाहे ऐसे लिखो चाहे 56 लिखो, रूट लिखो, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, चाहे जैसे लिखो, ठीक है। चलो, यहाँ पे आपका क्या होता है? 1.6 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जब भी कराएंगे आप पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।